स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। सभी प्रश्न स्वरचित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है व्याकरण से, वर्ष व्यंजन कौन सा है? न, र और ल, ये आपका वर्ष व्यंजन है। र जो है ये आपका लुंठित और प्रकंपित भी है। ल ये आपका पार्श्विक है। अगला है दंत्योष्टि। दंत्योष्टि व्यंजन कौन सा है? तो ब, वह आपका दंत्योष्टि है। और ड़ या ढ न म ये अनुनासिक है। ठीक है। साहित्य से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि और चित्रकार दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कवि और चित्रकार, इनकी एक रचना है सप्तपणा। पूछा जाता है महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण है? तो सप्तपणा में। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? तो 1938 से 1943 ईस्वी, ये प्रगतिवाद की समय सीमा है। योनि नहीं है रे नारी पंक्ति है। योनि नहीं है रे नेर नारी पंथ की ये पंक्ति है। स्वानों को मिलता दूध भात रामधारी सिंह दिनकर की है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं। प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कौन सा है? तो तीन आंखों वाली मछली, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है। प्रथम अस्तित्ववादी नाटक तीन आंखों वाली मछली। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कथन किसका है? नामवर सिंह का। कई बार ये पूछा गया है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। आधुनिक उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? डेनियल डिफो को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास किसने माना? चंद्रकांता के कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास है और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए अधिकांश लोगों ने हिंदी सीखी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। जो चंद्रकांता, इसमें 24 भाग हैं और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले हैं श्री कृष्ण लाल। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी किशोरी लाल गोस्वामी का। अदोष गुणवद काव्यम, अदोष गुणवद काव्यम ये है कथन भोज का। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला है साहित्य दर्पण को काव्यशास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है और साहित्य दर्पण को काव्यशास्त्र का विश्वकोश भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? इनके ग्रंथ का नाम है, गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार दलाल लित्योर इंदु ये हिंदुस्तानी और इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं लक्ष्मी सागर वासड़े। दोनों महत्वपूर्ण हैं। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, ये जो है सूफियों के 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था और इसका जो उर्दू नाम है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये इसका क्रम है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है क्रम से लगाइए, तो क्रम से होगा शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। इसे आप याद कर सकते हैं सतमाह के नाम से। ठीक है, सतमाह आप याद कर लीजिए, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। और इसका जो हिंदी नाम होगा, परिवर्तित नाम होगा आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम ग्रंथ है कुमकुम। काशिका पाणिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू के 2 भेद हैं, कौन कौन? एक है विरध, दूसरा है करम्भक। गद्य पद्य के मिश्रित योग को चंपू कहते हैं, ये तो पता ही है। प्रसाद की जो उर्वशी है वह चंपू काव्य है।
उर्वशी प्रसाद की भी है, उर्वशी दिनकर की भी है, लेकिन प्रसाद की उर्वशी चंपू काव्य है और राउल बेल जो रोड़ा कवि की है वह भी चंपू काव्य है, शिलाओं पर लिखी गई है। प्रथम शिलांकित कृत के नाम से जाना जाता है राउल बेल को। अगला है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। चूलिका प्रकृति का भेद है। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का वर्णन किसमें किया गया है? तो कुवलय माला में। ठीक है, कुवलय माला उद्योतन सूरी की ये रचना है और इसमें जो है कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। पूछा जाता है किस ग्रंथ में 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है? तो कुवलय माला। भ्रमर गुफा का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रह्मारंध है। भ्रमर गुफा का दूसरा नाम ब्रह्मारंध। पंचवटी प्रसंग किसका है? पंचवटी प्रसंग है निराला। अगर पंचवटी होता प्रसंग नहीं होता तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। पंचवटी प्रसंग निराला का है। सुजान चरित किसका है? सुजान चरित सूदन का है। सुजान विनोद जो है यह आपका देव का है। सुजान सागर घनानंद का है। चरित सूदन विनोद देव। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया महादेवी वर्मा। प्रसिद्ध कथन है महादेवी वर्मा। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को हिंदी का मल्लीनाथ कहा जाता है। कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उसी का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह और इन्हें हिंदी का मल्लीनाथ भी कहा जाता है। छोटे निराला के नाम से जाने जाते हैं जानकी वल्लभ। ठीक है, जानकी वल्लभ इनकी कविता है। बिहार स्टेट के पेपर में, बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा था जानकी वल्लभ की कविता। मेघ गीत करके कोई है। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? हिंदी का मल्लीनाथ कहा जाता है राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उसी का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह और इन्हें हिंदी का मल्लीनाथ भी कहा जाता है। छोटे निराला के नाम से जाने जाते हैं जानकी वल्लभ। बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में इनकी कविता लगी हुई थी जानकी वल्लभ की, जानकी वल्लभ शास्त्री। अब मैं कभी नहीं काला झंडा हूँ, ये पंक्ति किसकी है? बहुत पहले नेट की परीक्षा में ये पंक्ति पूछी गई थी। अब मैं कभी नहीं काला झंडा हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्ति है। देवराज 1917। देवराज ये जो है पहाड़ पर लालटेन ये इनकी रचना है और इनका जन्म हुआ था 1917 में। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 में इनका जन्म हुआ था। विजयदेव नारायण शाही 1924 में तीसरे शतक के कवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनका जन्म हुआ था 1939 में। संरचनावाद अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, प्रायणवाद, उत्तर संरचनावाद, तो इसका क्रम होगा। सबसे पहले आपका आएगा संरचनावाद 1725, अस्तित्ववाद 1813, प्रायणवाद 1856, उत्तर संरचनावाद 1970। ये इसका क्रम होगा। अगला कथन है पाश्चात्य काव्यशास्त्री विद्वान वर्ड्सवर्थ का, सच्ची भाषा वह है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है। ये कथन है वर्ड्सवर्थ का। यहाँ कुछ विद्वानों के कथन हैं। पहला कथन है क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना है। ये कथन है रामविलास शर्मा का। अगला कथन है प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। गाथा को प्रकृति तथा दोहों को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महत्वपूर्ण है, गाथा को प्रकृति तथा दोहों को अपभ्रंश का मुख्य छंद मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुक्तिबोध ने बुर्जाबाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि किसे कहा है? जयशंकर प्रसाद को। महत्वपूर्ण है, अंतिम मुमूर्षु कवि, बुर्जाबाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि
जयशंकर प्रसाद को किसने कहा है? मुक्तिबोध। एक नीली आग कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। मुक्तिबोध की किस कविता को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित कर दिया? प्रेमचंद के सोजे वतन को और पांडे बेचन शर्मा उग्र के चिंगारियाँ। मुक्तिबोध की एक रचना है भारत इतिहास और संस्कृति। इस रचना को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, प्रेमचंद के किस रचना को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन को, ये भी पूछा जाता है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना चिंगारियाँ। उसी तरह से मुक्तिबोध की रचना भारत इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित कर दिया था। नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा के विचार को रखा किसने? मुक्तिबोध ने। लघुमानव की प्रतिष्ठा। नई कविता को बिंब प्रधान माना है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 है और नई कविता को बिंब प्रधान मानने वाले हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। नए कवि के प्रति ये रचना है अज्ञेय का। अगला है सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? तो अग्निलेख है। अग्निलेख रचना है भरत भूषण अग्रवाल की। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर किसने पुकारा? गुलाब राय। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारने वाले हैं गुलाब राय। पृथ्वीराज रासो ऐसी रचना है, आदिकाल में सबसे विवादित रचना यही है। पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक को लेकर के विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है ज्ञानदेव। ठीक है, महत्वपूर्ण है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ज्ञानदेव। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया? मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है। अगला है नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कौन है? नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी और यह इन्होंने नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना है। दैत्यादैतवाद दर्शन का आधार ग्रंथ कौन सा है? दैत्यादैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं दैत्यादैतवाद के निम्बकाचार्य और इस दर्शन का आधार ग्रंथ है वेदांत परिजात सौरभ। वेदांत परिजात सौरभ ये दैत्यादैतवाद दर्शन का आधार ग्रंथ है और इस दर्शन के आचार्य हैं निम्बकाचार्य। किस संप्रदाय में मोक्ष का कोई स्थान नहीं है? मोक्ष का कोई स्थान नहीं है, उस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इस प्रश्न में कहा गया है, पूछा गया है विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ है अणुभाष्य। यह वल्लभाचार्य का अधूरा और अपूर्ण ग्रंथ है और इसमें जो है पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या की गई है अणुभाष्य में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जगन्नाथ दास के यमुना स्रोत का अनुवाद किस नाम से किया? अमृत लहरी। महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर के यमुना स्रोत का अनुवाद अमृत लहरी नाम से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हर्बर्ट स्पेसर के एजुकेशन का अनुवाद किस नाम से किया? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। हर्बर्ट स्पेसर के एजुकेशन का अनुवाद किस नाम से किया? शिक्षा से। ये थे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।